नेशनल अदारे हैं वो किसी को तो काम करने नहीं देते। वो आप कोई भी लगा लें, अब तो उनका नाम लेने से भी डर लगता है सबको। ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और यही सबसे बड़ी वजह है, कोई बड़ा दारा छोटे दारे को काम करने नहीं देता। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लेकिन वो फंड खा जाते हैं, मैनेज वगैरह कुछ करते नहीं है। फिर आर्मी को देखते हैं कि आर्मी आए, यहाँ तो गटर बंद हो जाए आर्मी खोलने आ जाती है। ये सीन है। अब हम यहीं पे फिरे, यहाँ पे गटर बंद है, इसको तो पता नहीं 10 साल और हो गए, ये नहीं एक ठीक होगा। फूड स्ट्रीट है, एक बहुत मेजर पाकिस्तान की लाहौर की अनारकली फूड स्ट्रीट है और यहाँ पे गटर की वजह से पानी खड़ा। अब आप देख सकते हैं कि जो मोदी है कितने साल से वही इंडिया का वो है 10 साल से CM, ज्यादा 10 साल से ज्यादा CM। और हमारे 10 साल में कितने हो गए हैं। पहले इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, उसके बाद शाहिद खान अब्बासी, आजकल वो है उसका नाम है काकड़। काका। कंपैरेटिवली इंडिया हमसे बहुत बेहतर है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। हम अपनी बात करें तो हमारे जो यहाँ की इंतज़ामिया है उनकी बहुत ज़्यादा नेगलिजेंसी है कि जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। करप्शन उन लोगों में भी है, लेकिन उनके जो बड़े नेशनल अदारे हैं वो उनको काम करने देते हैं। उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें रुकावटें नहीं डालते, चाहे वो किसी भी किस्म का काम करें। क्या कहना चाहिए? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान से लादा हुआ है। वो आप उनकी तरक्की देखे और पाकिस्तान की तरक्की देखे, क्या हमारे सिर्फ ये गवर्नमेंट हमारी ठीक हो जाए ना, यकीन माने ये सारा हमारा निज़ाम ठीक हो जाए। माय नेम इज जवेरिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग पब्लिक रिएक्शन शो। जी, तमिलनाडु जो कि एक इंडिया का स्टेट है, उसका सबसे बड़ा शहर चेन्नई में साइक्लोन आया हुआ है। चेन्नई जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। तो चलते हैं पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि जब इंडिया में साइक्लोन आता है या कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा मतलब होता है, इफेक्ट हुआ है बहुत ज़्यादा। उसकी न्यूज़ आ रही है, फुटेजेस आ रही हैं जहाँ पे पानी घुटनों तक आया हुआ है और बुरे हालात हैं। लेकिन उनकी जो रेस्क्यू टीम है वो पहुँच जाती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी में रिकवरी नहीं होती है। चाहे फिर फ्लड्स आए, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, रिकवरी नहीं हो पाती है। लेकिन इंडिया में जितनी जल्दी हो सकता है कि वो उस चीज़ को रिकवर कर लेते हैं। तो चलते हैं जानते हैं कि ये आखिर क्या फ़र्क है। ये रिकवरी यहाँ पे नहीं होती है नेचुरल डिजास्टर से, लेकिन वहाँ पे इतनी जल्दी हो जाती है। सो लेट्स गो एंड टॉक टू द पीपल। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, उस्मान नाम। क्या करते हैं आप? बिजनेस करता हूँ, सेंट्री का काम। क्या बात है। आपको पता है कि इंडिया में एक साइक्लोन आया हुआ है चेन्नई के शहर में और वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। नेचुरल डिजास्टर तो कहीं भी आ सकते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या भारत हो। लेकिन पाकिस्तान में जब फ्लड वगैरह आए थे, पिछले साल आया था, या कोई भी यानी कि आता है नेचुरल डिजास्टर होता है, तो हम उसे रिकवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड कि इंडिया में अभी से रेस्क्यू टीम आ गई है और उस चीज़ को वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में करप्शन जो है वो इसकी सबसे बड़ी वजह है, करप्शन जो है। और उसके अलावा जो जितने भी हमारे जो नेशनल अदारे हैं वो किसी को तो काम करने नहीं देते। वो आप कोई भी लगा लें, अब तो उनका नाम लेने से भी डर लगता है सबको। ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और यही सबसे बड़ी वजह है, कोई बड़ा दारा छोटे दारे को काम करने नहीं देता, छोटा उससे छोटे को काम करने नहीं देता। अभी आप कहीं भी चले जाएं, वो प्राइवेट हो या सरकारी जगह हो, हर जगह पे रिश्वत आम है। तो जहाँ पे ये सब चीज़ें पाई जाएंगी वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, जो भी हमारी कामयाबी के लिए जितनी भी चीज़ें उन्होंने बताई थी वो सभी तो खामियां हमें पाई जाती हैं, तो कैसे ठीक होगा। अच्छा, तमिलनाडु जो कि एक बहुत बड़ा स्टेट है, उसके एक बहुत बड़े शहर में चेन्नई में बहुत बड़ा साइक्लोन आया हुआ है और वो उस चीज़ से रिकवर करे, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि पाकिस्तानियों को भी सीखना चाहिए? करप्शन उन लोगों में भी है, लेकिन उनके जो बड़े नेशनल अदारे हैं वो उनको काम करने देते हैं। उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें रुकावटें नहीं डालते, चाहे वो किसी भी किस्म का काम करें। वो आप देख लें अभी कब हमारे साथ ही वो भी आज़ाद हुए थे और अभी तक वो प्राइवेट तरीके से काम कर रहे हैं। उनमें कोई भी फौजी हुकूमत ने इंटरफेयर नहीं किया। करप्शन जितनी भी हो, सियासतदान जितना भी करप्ट हो, उसको आज आके पब्लिक के सामने जाना ही पड़ता है, ठीक है। और जब उसको काम ही नहीं करने दिया जाएगा तो फिर वो कैसे चलेगा। पब्लिक सर्वेंट जो भी होगा वो जिस तरह का भी होगा, लेकिन वो डिलीवर ज़रूर करेगा, टाइम लेगा लेकिन डिलीवरी ज़रूर करेगा। लेकिन जब इसको करना ही नहीं, किसी को टिकने ही नहीं दिया जाएगा, इमरान खान साहब हैं, जरदारी साहब, जो भी आए, किसी को काम करने ही नहीं दिया जाता, तो फिर वो कैसे वर्कआउट करेंगे? वो हमको डिलीवर नहीं कर सकते।
सिविल हुकूमत उसी वक्त डिलीवर करेगी जब उनको काम करने दिया जाएगा। लेकिन अभी भी हम देखें ना तो फ्लड के जो लोग हैं अभी तक उनको उनके घर वापस नहीं बना के दिए गए हैं, उनको सहूलतें नहीं मिली। अभी भी लाहौर में जब ये फ्लड वगैरह आया था ना तो लाहौर में चोरियां चकारियां इतनी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि वो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही थी उनके लिए, तो वो अपने लिए यही कर सकते थे कि अब वो घर तो उनके डूब गए थे कि वो चोरियां चकारियां कर लें। आपको बता रहा हूँ कि ये करप्शन इसीलिए ही है ना, हर चीज़ तो महंगी है। किसी इंसान के पास अगर खाने के लिए वाफर मिकदार में होगा तो फिर वो कुछ और सोचेगा, और जब वो अपनी भूख से बाहर ही नहीं आ सकता तो किसी और चीज़ के बारे में कैसे सोच सकता है। हर एक तो अपनी भूख की जंग लड़ रहा है। वो ये रिकवर नहीं कर सकते, आपको बताया ये बहुत यूजलेस है कौम है। कुछ हमारी गलतियाँ हैं, हम भी किसी चीज़ को सेंसिटिव नहीं लेते, सीरियस नहीं लेते। बेटा साइड पे ऊपर पे जो हमारी हुकूमत है ये बस माल इकट्ठा करके वो अपने पेट में डालना चाहती है, कोई काम भी ये करना नहीं चाहती। अच्छा, वहाँ पे अगर हम देखें ना तो अभी जो आया है साइक्लोन, वहाँ पे 8 अमवात वहाँ पे भी हुई है। पाकिस्तान में भी बहुत, पाकिस्तान में तो खैर 100 में होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है, हज़ारों में होती है, लेकिन वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो मैटर कर रहे हैं कि वो ना रिकवर करते हैं उस चीज़ को। वो उनके नहीं, उनके लिए वो डेथ भी बहुत मैटर कर रही है। वो हर जगह मेंशन कर रहे हैं कि 8 है, लेकिन पाकिस्तानियों में तो वो चीज़ होती नहीं है कि हाँ अब आया है, हो गया तो क्या कर सकते हैं। जी आपका जो आपकी सोच है बहुत अच्छी है, लेकिन उनको जो राय रास्त पे लाना बहुत मुश्किल है। जो जितनी यहाँ पे हमारी करप्शन है वहाँ पे इतनी करप्शन नहीं है। हालांकि वो इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद तो जो हमारे जो हालात हैं यहाँ तो जो करप्शन है हमारे खून में रह चुकी है। लेकिन ये देखे ना कि जब पिछले दिनों मैं बताता हूँ, पिछले जब आया है पिछले साल जब हम खुद सामान देने गए हैं, हमने रास्ते में ट्रक लूट लिया गया, पहुँचने नहीं दिया गया वहाँ जहाँ पे हम जिस प्लेस पे जाना चाह रहे थे वहाँ पे जाने नहीं दिया गया। तो फिर क्या नेक्स्ट क्या बंदा करेगा। अच्छा, पिछले साल जो फ्लड आया था और जो भी इस तरह के नेचुरल डिजास्टर होते हैं, मैंने देखा था वहाँ से बहुत सारे लोग हिजरत करके वो इधर आ गए थे और यहाँ पे भी उन्होंने बहुत चोरियां चकारियां शुरू कर दी थी क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं की थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड चेन्नई में अभी साइक्लोन आया हुआ है, तो वो साइक्लोन में अभी घुटनों तक पानी उनका भरा हुआ है, उनका भी बहुत बुरे हालात है, लेकिन वहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुँच गई है और वो रिकवर कर रहे हैं उस चीज़ को जल्दी जल्दी। सही है ना, तो निज़ाम है ना उनका, एक हमारी तरह थोड़ी है। यहाँ पे कौन गरीब को कौन पूछता है। तो वो लोग अभी भी फिर रहे हैं। उस बारे में आप क्या कहेंगे कि जो फ्लड के जो लोग हमारी जो कौम है ना, जो हमारी नेशन है, उसमें बहुत जज्बा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं वो नहीं सही। लेकिन वो लोग यहाँ पे भी उन्होंने कैंप्स लगाए हुए हैं, अभी तक कैंप्स में लोग रह रहे हैं, मतलब 1 साल होने को हो गया है। हाँ जी, वैसे ही है ना, अभी तक उनका जो पीछे घर बेचारों का, मैंने तो खुद विजिट किया, मैं वहाँ पे केटी बंदर तक गया हूँ खुद तो, लेकिन जहाँ जो उनका नुकसान हुआ अभी तक बेचारों को घर ही नहीं बने, वो जो पानी अभी तक नहीं वहाँ पे गया, तो फिर वो क्या करेंगे जब एक बंदा है उसको खाने के नहीं मिलेगा, वो चोरी नहीं करेगा, क्या बहुत चोरियाँ भी बहुत ज्यादा हो गई, क्या करेगा बच्चों के लिए खिलाने के लिए, क्या करेगा। मेन रीज़न तो करप्शन ही है ना, इधर फंड का सही तरीके से यूज़ नहीं किया जाता। बाकी अदर कंट्रीज में फ़ंड वगैरह जो उधर से आता है और जो इधर फंड होता है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से वो मैनेज कर लेते हैं। तो बताओ। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, विंटर सीजन चल रहा है ना, हर जगह स्नो फॉलिंग हो रही है। अब एक कंट्री है म्यूनिक, ठीक है, बायर्न म्यूनिक, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भी स्नो फॉलिंग हुई है, इतनी ज़्यादा कि वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर से भी बढ़ गई है बात, लेकिन उन्होंने कवर किया क्यों? वो फॉरेन कंट्रीज हैं, उनको अपनी टेंशन होती है, उन्होंने अपनी पब्लिक को देखना होता है। यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं। अब हम लोग फेरे हैं, हम लोग हॉस्टल लाइफ गुजार रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ कोई मतलब कोई कोऑपरेट नहीं है। पाकिस्तान में रहते तो भी ऐसे ही होगा, कोई गवर्नमेंट कोई कोऑपरेट नहीं, कोई चक्कर नहीं। अच्छा, इंडिया का जो एक स्टेट है तमिलनाडु, उसके शहर चेन्नई में साइक्लोन आया हुआ है और वहाँ पे भी ना आज ही आया है, घुटनों तक पानी भरा हुआ था लोगों का और लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा वो पानी हुआ था, खड़ा हो गया था पानी, लेकिन वहाँ पे रेस्क्यू टीम आई है और वो यानी कि अब कर रही है, रेस्क्यू कर रही है और रिकवरी होना शुरू हो गई है आज से ही। मतलब पहले दिन तो पहुँच जाए कोई पाकिस्तान में, ऐसा पॉसिबल है? पाकिस्तान में 3-3 माह तक नहीं पहुँचते। ऐसा ही है। तो वो जो रिकवरी कर रहे हैं उनको देख के क्या आपको लगता है? मैनेजमेंट अच्छी है ना उनकी। लेकिन अब इंडिया का हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं रह गया, इंडिया इसमें बहुत आगे जा रहा है। हाँ, रही बात उनकी आर्मी की,
हम लोग वैसे बहुत कहते हैं कि हमारी पाक आर्मी रेस्क्यू करती है ना, अगर ऐसे फ्लड आए तो आर्मी आके फिर कहती है कि चलो हम लोग स्टेप अप करते नहीं, हैं। उनका पूरा डिपार्टमेंट है इस चीज का। नहीं यार, आर्मी का काम नहीं, आर्मी का काम है डिफेंस का, ठीक हाँ है जी, ना? वो डिफेंस का काम है। आर्मी का काम सिर्फ डिफेंस का है। ये तो जैसे ये नहीं, ये एक डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अपना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लेकिन वो फंड खा जाते हैं, मैनेज वगैरह कुछ करते नहीं है, फिर आर्मी को देखते हैं कि आर्मी आए, यहाँ तो गटर बंद हो जाए आर्मी खोलने आ जाती है। ये सीन है। अब हम यहीं पे फिर यहाँ पे गटर बंद है, इसको तो पता नहीं 10 साल और हो गए, ये नहीं एक ठीक होगा। फूड स्ट्रीट है, एक बहुत मेजर पाकिस्तान की लाहौर की अनारकली फूड स्ट्रीट है, और यहाँ पे गटर की वजह से पानी खड़ा हुआ है, ये- गंदा पानी। ये 20 साल से वीनस बनी हुई है। नहीं, अभी अभी रिसेंटली खड़ा हुआ है, दो चार महीनों से आई थिंक। नहीं हम लोग नहीं, तो इधर नहीं। हमें साल होने लगा, यही होता है, यही होता है। यही होता है, सही होता है। हाँ, लेकिन होता है कि कुछ देर बाद ठीक हो जाता है, लेकिन हमें ये डिस्कशन नहीं करनी, अभी हम लोगों को नेचुरल डिजास्टर की डिस्कशन करनी है। अब देखते हैं, चेन्नई में मैंने भी देखा है, वैसे जियो न्यूज़ से मैं न्यूज़ देख रहा था, उन्होंने भी कहा है कि आर्मी अब स्टेप अप कर रही है वहीं पे भी। जैसे हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि अगर किसी ने स्टेप अप नहीं किया ना, रेस्क्यू वालों ने, तो फिर आर्मी आ जाती है। वहीं पे भी मैंने वीडियोस देखी है, आर्मी रेस्क्यू कर रही है उनको। फ्लड मैंने भी देखा बहुत ज़्यादा है। अब देखो, लेकिन कंट्री जो भी हो, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो सबको कोऑपरेट करना चाहिए, सबको साथ अच्छा, देना चाहिए। चेन्नई जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक हब है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब है तमिलनाडु का। तो कितना नुकसान पहुंचेगा इससे उसको? लाइक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ पे चीजें बनती हैं, और वो फिर आईटी में आगे, मैन्युफैक्चरिंग में वो आगे। नुकसान तो पहुंचेगा ना, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग है उधर, हब है, तो इलेक्ट्रिक को तो पानी से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, लेकिन वो रिकवर कर लेंगे। वो इंडिया है, पाकिस्तान थोड़ी है। इधर अभी तक उधर रोड वगैरह नहीं बने, और जो बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह घर वगैरह वो तो बहुत दूर की बात है, तकरीबन 1.5 साल हो गया। वो इंडिया है, वो रिकवर कर लेंगे। उनकी मैनेजमेंट हमसे बहुत अच्छी है, बहुत नेक्स्ट लेवल की है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो, लेकिन आपको मैं कहते हैं मुझे कुछ नहीं लगता। नहीं, मैं आपको एक पर्सनल थॉट बताता हूँ। अगर देखा जाए ना, ऑन द रोड पे पाकिस्तान इंडिया से बहुत अच्छा है। हमारे तो कहाँ रोड अच्छा है? कहाँ अच्छा है? मैं आपको तरक्की की बात नहीं कर अल्लाह, रहा, फिर किसकी बात कर रहे हो मैं आपको रोड की बात किसकी कर रहा बात? हूँ। कौन सी रोड? कौन सी रोड? रोड? जैसे- ये कौन सी रोड? जैसे देखिए, कोई अब स्ट्रीट, कोई रोड, लाहौर नाम पे- बताओ, नाम बताओ। हमारे पूरे लाहौर पे कौन सी स्ट्रीट अच्छी है? हमारा लाहौर पेरिस बना हुआ है। कौन सा पेरिस बना हुआ है? ये गलत, वीनस देखना तू। ये लग रहा है कोई गलत पेरिस जाके आया है। नहीं सच में, आप जहाँ भी जाएंगे ना, इसको कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसका क्या मतलब कहाँ है? पे हो रही है कंस्ट्रक्शन? पूरे लाहौर में कंस्ट्रक्शन हो रही है। वो खोद के डाला हुआ है भाई, उन्होंने खोद के डाला हुआ है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही वो भूल गए हैं खोद लाहौर के। तो पहले ही बाकी सिटी से बहुत ज्यादा डेवलप है ना, एग्जैक्टली, वही मैं कह और रही हूँ कि लाहौर से ज्यादा ध्यान बाकी सिटीज पे देना चाहिए। तो अब जैसे ये माल रोड है, इसको रेनोवेट करें, पहले माशाल्लाह बहुत प्यारा है। बाकी बाहर के रोड देखें या बाहर की सिटी देखें, वो भी पाकिस्तान पंजाब पे नहीं, देखो लाहौर के भी बहुत बुरे हालात है। फिर लाहौर, हम कहते हैं कि लाहौर बहुत ज्यादा सही आगे जा रहा है, तो फिर सोचो बाकी शहरों का क्या हाल होगा इस नहीं, वक्त। बुरे हाल लाहौर के हैं। देखें, माल रोड है ना, ये बाहर पास ही है, पहले से अच्छा है, ठीक है, मतलब बेहतर है काफी। इसको नहीं ठीक कर रहे। ये जो आप 1 साल कह रहे हैं ना, हम 10-15 साल कह रहे हैं, इसको नहीं ठीक कर रहे। तो तुमने ये नेचुरल डिजास्टर के बारे में, इसको कोई टेंशन नहीं है, जो हो रहा है होने दो दुनिया में, ये सही कर दो। मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे कि लाहौर में स्मोक का बहुत इशू बना था, और उन्होंने तो लेटर भी दे दिया था कि 350 मिलियन का ना यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा कि आर्टिफिशियल हाँ जी, आर्टिफिशियल रेन होगी। तो ये लाहौर में ही होगी ना, और कहाँ पे होगी? अब आप देख सकते हैं कि जो मोदी है, कितने साल से वही इंडिया का वो है 10 साल से CM, ज्यादा, 10 साल से ज्यादा CM, और हमारे 10 साल में कितने हो गए हैं? पहले इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, उसके बाद शाहिद खान अब्बासी, आजकल वो है, उसका नाम है काकड़, नवारुल हसन काकड़, वो है। अब उसके दौर देख लें, सबके दौर देख लें, जो भी मुल्क को छोड़ के गया वो सारा खजाना खाली करके गया। ना इमरान खान को हम अच्छा कहते हैं, ना हम नवाज शरीफ को अच्छा कहते हैं, हम किसी को अच्छा नहीं कहते। उनको दिया ये स्पीडो मेट्रो वगैरह उन्होंने प्रोवाइड किया। जो इमरान खान आया था, इसने सिर्फ वो दिया हमें पनाहगाह, इसके अलावा क्या दिए? पनाहगाह जो उसने बनाई है, पनाहगाह दिए, हेल्थ कार्ड्स भी दिए, हेल्थ कार्ड दिए, वो उसने दिए हैं, वो आवाम ने यूज़ भी किए हैं। यूज़ करने के बाद अब उसकी हुकूमत रही है 3 साल 7 महीने और 22 दिन। 3 साल 7 महीने 22 दिन में उसने इन 2 कामों के अलावा कोई काम
मैंने न्यूज़ का देखा, अगर आपने कोई देखा तो आप मुझे बता सकते हैं, एक्सप्लेन इमरान खान ने यही हेल्थ का काम किया है, थोड़ा बहुत चीज़ें बनाई है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो नेचुरल डिजास्टर पे जो हम बात कर रहे हैं कि रिकवरी पाकिस्तान में हो नहीं पाती है, फिर दूसरे ममालिक में बांग्लादेश हो या फिर इंडिया हो या कोई भी ममालिक हो, नेचुरल डिजास्टर से रिकवरी वो फौरन ही शुरू कर देते हैं। अभी इंडिया में जब चेन्नई में आया हुआ है साइक्लोन, तो उनकी रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, उन्होंने रिकवरी शुरू कर दी है। क्या कहना चाहिए? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान से लाता हुआ है, वो अब उनकी तरक्की देखे और पाकिस्तान की तरक्की देखे। क्या हमारे सिर्फ ये गवर्नमेंट हमारी ठीक हो जाए ना, यकीन माने ये सारा हमारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। अगर एक मुल्क की गवर्नमेंट खराब है, उस मुल्क का निज़ाम नहीं कभी भी ठीक हो सकता। अब आप वही बात करें, अब यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्री में जो चोरी करता है उसको उसके मुताबिक सजा दी जाती है, जो किसी को कत्ल करता है उसको उसके मुताबिक सजा दी जाती है। आप बात अभी भी नहीं समझे हो, मैं आपसे नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात कर रही हूँ कि नेचुरल डिजास्टर जो कुदरती आफात होती हैं जो कि हर मुल्क में आनी ही होती है, ये किसी के बस में नहीं है, कुदरती आफात तो आती हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ कि वो रिकवर क्यों नहीं कर पाते और वो इंडिया में रिकवर कैसे हो रहा है, मतलब फौरन हर चीज रिकवर कैसे हो रही है? वो रिकवरी इसलिए हो रही है, उनकी रेस्क्यू टीम्स अच्छी हैं, वो जो भी उन्हें ऑर्डर मिलता है वो फौरन पे करती हैं। हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें मैं वो अच्छा रेस्क्यू का काम है, सिर्फ रेस्क्यू करेगी। अगर पुलिस इधर कोई चोरी हो रही है, डॉल्फिन वाले खड़े हैं, आर्मी वाले भी खड़े हैं, आर्मी वालों में होता है पर कई होते हैं नहीं, डॉल्फिन खड़ी है वो देखे। अब उनका रेस्क्यू में जो आप कह रहे हैं नेचुरल डिजॉल्व आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जिसको उन्होंने जो काम दिया वो फुल अपनी ईमानदारी से उसको ओबे कर रहा है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बाकी काम हमारे नहीं है, ठीक है। मैं अपने आप को अंदर शामिल कर रहा हूँ। जो यूरोपियन कंट्री हैं हमसे इसलिए ये आ गए हैं कि सिर्फ वो नाम के नॉन मुस्लिम है, बाकी उनमें जो कानून है, कायदा कानून है, वो सारे कुरान के मुतालिक है। इसलिए अगर हमारी ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट हमारी आज आगे बात फिर वही है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारे सही हो जाए तो ये जो भी तूफान है, कोरोना है, डेंगू है, जो भी है, ये बहुत जल्दी रिकवर होगा। कंपैरेटिवली इंडिया हमसे बहुत बेहतर है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। हम अपनी बात करें तो हमारे जो यहाँ की इंतज़ामिया है उनकी बहुत ज़्यादा नेगलिजेंसी है कि जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अब आप देखें कि हमारा जो रिसेंटली जो ये लास्ट ईयर ये फ्लड आया था, बहुत बड़ा, उसमें देखे हम सिर्फ अल्लाह की उम्मीद पर ही रहे हैं, ठीक है। अल्लाह की तरफ ही देखते रहे, या अल्लाह पाक को ही आगे कुछ कर जिसमें हमें कोई ब्रेक थ्रू मिले। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इंतज़ामिया वो इस तरीके से कोई इक़दाम नहीं करते जिसका फेस हम आवाम को करना पड़ता है, ठीक है। तो बस ये चीज़ है कि वो उनकी इंतज़ामिया बेहतर है, वो अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं चीज़ों को, तो इसलिए हम नहीं ठीक तरीके से हैंडल कर पाते, हम सारा कुछ अल्लाह पे ही फेंक के बैठे होते हैं कि अल्लाह ही करेगा। ये है कि वहाँ पे भी घुटनों तक पानी खड़ा हुआ है, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है पूरी, यानी कि वीडियोस वगैरह वायरल जा रही हैं। तो 8 अमवात हुई हैं वहाँ पे, तो लोग यानी कि ये नहीं हुआ है कि रेस्क्यू टीम फौरन पहुंचे, लेकिन जब यहाँ पे फ्लड आया बहुत सारी मौतें हुई हैं। लेकिन यही था कि हाँ चलो कुछ नहीं होता, 3 महीने तक ये लोग पहुंचे ही नहीं थे रेस्क्यू करने के लिए। देखिए ना, यहाँ पे भी अगर आप बात करें ना, जो जिम्मेदार है ना मुल्क के, जो स्टेट होल्डर होते हैं, जो मुल्क को चलाते हैं, वो ये जो यहाँ पे फ्लड आया था उसमें उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। काम किसने किया है? अच्छा, जो हमारी मजहबी जमातें हैं, जिस तरह ये जमातुल दावा थी, ठीक है, जो मैंने देखा है इन्होंने बहुत काम किया, और सेमिनार्स करवा रहे थे कि लोगों से फंड्स इकट्ठा करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट के पास उतने नहीं। हम हर चीज़ पे ना अपनी अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, जो रियलिटी है, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है ये बात करके। हम लाशें बिछा कर लाशों को पैसे कमाने वाले लोग हैं, ठीक है, ये मैं बात हकीकत कह रहा हूँ, ठीक है। और उनको देखा जाए, देखिए आफत तो कहीं पे भी आ सकती है, दुनिया में आती है, लेकिन उसको ठीक तरीके से हैंडल किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है चीज़ों को, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये प्रॉब्लम पिछले 75 साल से यही रही है। हम पे कोई अल्लाह की तरफ से अगर कोई आजमाइश आ गई है ना, आफत तो नहीं कहते हम, आजमाइश आ गई है, तो उसमें हमारी ये जो स्टेट है ना हमें और ज़्यादा आजमाइशों में डाल देती है, यानी कि हमें निकालने के बजाय उस परेशानी से हमें और ज़्यादा परेशानियों में डाल देती है। तो इसमें अब क्या कह सकते हैं, हमारे पाकिस्तान का सिस्टम ही ऐसा है, कोई भी जो भी आता है वो ठीक तरीके से पाकिस्तान को ठीक तरीके से पॉलिसी नहीं ऐसी को बनाता है जिससे ठीक तरीके से पाकिस्तान में लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते। यहाँ पे बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो कहना शर्मिंदगी वाली भी बात है, लेकिन वो हकीकत भी है कि हमारे पाकिस्तान का इंतजाम जो है ना काफ़ी बहुत आती करना गलत है। हाँ देखें, एक चीज़ है, हमें इन दी एंड किससे हेल्प लेनी पड़ती है, अपनी पाक आर्मी से, ठीक है।
हालांकि उनका काम नहीं बनता, उनका काम अपना बनता है कि वो अपने जो जिम्मेदारी है उनको दी लेकिन है हमारे जैसे लेकिन वहाँ पे उनको बीच में आना डिपार्टमेंट्स पड़ता हैं, है। वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं हर चीज के, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट्स भी तो नहीं कुछ है नहीं ना, करते हैं। असल प्रॉब्लम ही यही है कि डिपार्टमेंट्स नहीं बने हुए, ठीक है ना। एक है जो सिस्टम बनता है ना, उसमें ये होती है कि पाकिस्तान के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको किसने नहीं, हैंडल करना है। नेशनल डिजास्टर का है, Natural- लेकिन वो काम नहीं करता, काम कानून भी बना हुआ है, सब कुछ बना है, अमल दरामद नहीं ना होती बात, तो हम अमल दरामद की कर रहे एग्जीक्यूट नहीं हैं, करते वो ठीक है लोग। ना। उसको ठीक तरीके से जब काम ही नहीं करते जब उसको, तो फिर उसके रिजल्ट ऐसे ही निकलते हैं। दुनिया में ही आफतें आती हैं लेकिन उनको ठीक तरीके से हैंडल किया जाता है। नहीं Break- हाँ बिल्कुल, आपने ये सही बात की, मुद्दे की बात की कि नेचुरल डिजास्टर पूरी दुनिया में आते दुनिया हैं में और आता है। कोई इसको रोक नहीं सकता। बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो चीजें जो रुकेगी नहीं, चाहे फिर वो इंडिया हो, यूएसए हो, हर जगह आता है। और जंजीले जब आते हैं तभी भी हमारी कौम परेशान हो जाती है कि अब क्या करना है, अब किस तरह से रिकवर करना है। और सैलाब में भी सेम चीज होती है। बस देखें ना, ये बात बार बार कहते हुए यकीन करें, तकलीफ भी हो रही है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी अगर हम चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें ना, ठीक तरीके से मुल्क का सिस्टम बनाने की कोशिश करें, तो अभी भी आगे जब तक क़यामत नहीं आती, पाकिस्तान ने तो रहना ही है ना। हम नहीं होंगे और लोग तो होंगे, उनके लिए तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें कि कोई अगर नेशनल डिजास्टर आ जाता है तो उसमें हमने क्या करना है, हमने किस तरीके से लेके चलना है आवाम को। कोई ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ऐसा इंतजाम नहीं है जिसकी वजह से आवाम को कोई बेहतरी की तरफ लाया जाए। यहाँ पे तो अगर आप बात करती हैं ना, ये तो चलो एक अल्लाह की तरफ से आफत आती है, चलो उसमें जो भी हम एक दूसरे की हेल्प करके निकल आते हैं। यहाँ पे बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते यार लोगों को, सबसे वो छीन लिए गए हैं। अब देखें ना मुल्क के हमारे हालात क्या बने हुए हैं, ठीक है, मुल्क का जिम्मेदारी कोई नहीं है। ये जो गवर्नमेंट आई हुई है ये अपनी मर्जी की पॉलिसी बना रहे हैं, इसमें स्मॉग लॉकडाउन की पॉलिसी बना रहे हैं, 3 बजे दुकानें खोलें। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट आई हुई है इसके ऊपर मोदी ने बड़ा एक रिमार्क दिया है कि उसने कहा कि मुझे ना कुछ डिस्कशन करनी है, लेकिन मैं पाकिस्तान में बात किससे करूं। लाइक इतनी बड़ी बात उसने कर ये दी वही कि मैं बात है बात ना जो किससे हम आप सोच रहे हैं कि वाकई इन्होंने तो चले जाना है, महीना नहीं 2 महीने में जब इलेक्शन होंगे इन्होंने तो चले जाना है। अब वो बात किसके साथ करें, पाकिस्तान की जिम्मेदारी कौन ले, जो जिम्मेदारी लेगा। इलेक्शन सबसे पहले तो इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन के बाद आप देखेंगे किसकी गवर्नमेंट बनती है। अब देखेंगे अगर किसी के साथ अगर डील की जाती है तो किसी को गवर्नमेंट तो हो, परमानेंट बंदा हो। परमानेंट हाँ बंदा जी। तो कोई परमानेंट गवर्नमेंट अब तो वो हो। है कि हम आर्मी से बात करें, आईएसआई से बात करें, गवर्नमेंट से बात करें, किससे बात नहीं करें। देखे ना, ISI से तो बात करना बनता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो तो है ना कि बात किससे करनी है, आखिर इनका कौन है वो जिम्मेदार, कौन है? सवाल ही यही है, सवालिया निशान ही यही है कि बात किसके साथ की जाए। हम अगर किसी के साथ कोई डील करते हैं, हमें पता हो कि कोई जिम्मेदारी ले रहा है, हम उसी के साथ डील करेंगे ना, किसी भी तरह की, छोटे लेवल की करने या बड़े लेवल की। जब हमें पता ही नहीं कि इन्होंने 2 महीने बाद चले जाना तो किसके साथ डील होगी। ये तो सिंपल सी बात है। इसमें तो वो तो इंडिया की आप बात करते हैं, अगर वो इतनी बात कर भी रहे तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी हमारे लिए खुशाइंद बात है कि देखें एक जो मौशी तौर पे जो मुल्क इतने हाई लेवल पे जा रहा है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं मौशी तौर पे जो हमारा लेवल है, तो अगर कोई हमारे साथ बात करना चाह रहा है तो ये कोई हमारी खुशकिस्मती है, या कोई हमारे माजी के कोई कारनामे है जिसकी वजह से कोई वो बात करना चाहते हैं या वो हमारे साथ मिल के चलना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नज़र नहीं आ रहा, कुछ बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन चेन्नई जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिया आगे क्यों है अपनी आईटी की वजह से, और वो मैन्युफैक्चर करता है। तो चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है, वहाँ पे चीजें बनती है, इसलिए उन्होंने फॉरेन रिकवरी शुरू कर दी। सर देखिए ना आप, अगर वो उनका कोई छोटा सा भी कोई चेन्नई की आप बात करें, अगर दूसरे भी अगर कोई उनकी सिटी होती या सुबह होता, उन्होंने उस पर भी उतनी कंसंट्रेशन करनी थी और उसको उसी तरीके से संभालना था। ये तो चले आप ठीक है ना, ITs का वो एक वो हब है और इनके वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके बहुत ज़्यादा नुकसानात की तरफ जाएंगी अगर इनको नहीं करते। यानी काम अगर एक हफ्ता भी रुक गया तो कितना नुकसान हो ऐसे ही है जाएगा। ना, ये देखें पाकिस्तान में ये कहते हैं कि काम रुक जाए 1 महीने के लिए, कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि काम हो ही नहीं रहा। क्योंकि काम हो ही नहीं रहा, सबसे बड़ी बात नुकसान किसका होना है, हम आवाम का होना ना। हम आवाम के लिए पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं सोचता। सब आते हैं जो आते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए आते हैं। हम आवाम का कोई नहीं सोचता। जब हम आवाम का कोई सोचेगा ना, यकीन करें कि मुल्क अपने आप ऊपर जाएगा। ये ना उनका निज़ाम एक सिस्टम उनके पास आ रहा है, हमारे पास सिस्टम नहीं है। हमारा कोई भी काम है ना, उसका सिस्टम नहीं है किसी भी किस्म का, और उनके पास सिस्टम है, वो उनका काम है। पाकिस्तान में कोई भी नहीं करता, जो भी महकमा ना, महकमे में कोई भी आके बैठता है, वो किसी भी महकमे वाला अपना काम अपनी नीयत से करते ही नहीं है। वहाँ पे लोग काम करते हैं, जब काम करेंगे तो फिर हर चीज़ क्लियर होगी। हर बंदा तो करप्शन में फंसा हुआ है। उधर करप्शन जो बंदा करप्शन करता है ना, उसको उसी वक्त पकड़ होती है। उसकी हुकूमत है, तगड़ी हुकूमत है। पाकिस्तान की हुकूमत कमज़ोर हुकूमत है। अवाम इसकी ठीक है,
ताकतवर है, पर हुकूमत कमजोर है। अवाम क्या कर रही है? अवाम तो जो कुछ भी जिसके नहीं कर पास रही है वो उसके पास बहुत है। अवाम तो वोट भी नहीं डाल रही है, आप क्या बात कर रहे हैं? वोट क्यों डालें? जिसने पैसा लेना है वो सब कुछ कर रहा है, पैसे ले रहे हैं, हुक्मरानों से पैसे ले रहे हैं, वैसे ही पैसे ले रहे हैं। जो करप्शन कर रहा है वो बहुत ज्यादा कर रहा है, जो गरीब है वो गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर तरीन हो रहा है। क्या करे इधर, पाकिस्तान का निज़ाम ही कोई नहीं है। तो अच्छा, वहाँ पे जो साइक्लोन आया हुआ है, बहुत तूफान वगैरह आया हुआ है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो इंडिया में आया हुआ है वो उनकी हुकूमत तगड़ी है, वो कवर कर लेगी, उनका कोई मसला नहीं। उनके लिए वे जो छोटा सा मसला है वो बहुत जल्दी कवर। हाँ देखें ना, सबसे पहले तो पाकिस्तान गवर्नमेंट और उनकी गवर्नमेंट में काफ़ी फ़र्क है। उनकी गवर्नमेंट मतलब सपोर्ट करती है आवाम को, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा वो है, रीज़न है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो सीधी बात करें तो पॉलिटिशियन जो यहाँ पॉलिटिक्स है ना, वो इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है। किन चीज़ों में? मतलब जैसे कि हमारे जो गरीबों के हक होते हैं ना, वो उन पर नहीं पहुँचता। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कुछ नहीं करते हैं उनके हाँ, लिए? नहीं करते, उनको बस अपनी सीट की पड़ी होती है, और वो मतलब जो गरीबों को हक मिलने चाहिए। जस्ट लाइक सिंध में आया था एक, मतलब वो आया था, फ्लड आया एक था। बहुत फ्लड आया था, हाँ। बहुत बड़ा फ्लड आया था। हाँ। तो वो उस चीज से रिकवर नहीं कर पाए, आज नहीं भी कर कैंप्स लगे हुए हैं और उनके घर रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे अभी ही रिकवरी टीम पहुंच गई है, रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, और वो अभी से रिकवरी कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? डिफरेंस ये है कि जैसे लाइक सिंध में आया था ना, सिंध और बलूचिस्तान में, तो काफ़ी लोग डूब कर मर गए थे, उनको मतलब बचाने के लिए कोई नहीं आया। मतलब जो राशन वगैरह, मेडिसिन वगैरह जा रहा था, वो रास्ते में लोग खा रहे थे, मतलब जो थे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो इधर उधर हो रहा था, तो उन पर पहुंच नहीं पा रहा था। तो जी नाजरीन, जैसे कि आपने पाकिस्तानी अवाम की राय जानी है कि जो तमिलनाडु जो स्टेट है उसके एक बहुत बड़े शहर में, चेन्नई में जो साइक्लोन आया हुआ है, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी गवर्नमेंट खुद ही रिकवर कर सकती है। मतलब उनको तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ही है, लेकिन पाकिस्तानियों को और बाकी दुनिया को भी उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि इंडियन जो है वो खुद रिकवर कर लेंगे, मोदी की जो सरकार है वो रिकवर कर लेगी। लेकिन यहीं पे अगर कोई ऐसी आफत आ जाए, कोई कुदरती आफत आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो फिर अवाम पैनिक कर जाती है कि यार अब करना क्या है, किस तरह से इस चीज़ को हल करना है, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, या उस तरह के, पता नहीं, मैं तो कहती हूँ कि रिसोर्सेज भी होते हैं, फंड्स भी देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एड आती है, लेकिन वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। तो ये क्या वजह है कि इतना ज़्यादा रिकवरी में इतना ज़्यादा वक्त लग जाता है पाकिस्तान में, और इंडिया में वो चीज़ फ़ौरन रिकवर हो जाती है, और वो इतने कॉन्फिडेंट है। आई नो बहुत सारी फुटेज ऐसी निकल के आ रही है जिसमें दिखा रहे हैं कि पानी घुटनों तक आया हुआ है, और उनके वो जो एयरप्लेन्स हैं उनके टायर्स के ऊपर तक पानी आया हुआ है, बहुत बुरी सूरत हाल है। लेकिन रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, काम शुरू हो गया है, रिकवरी शुरू हो गई है, और वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इंडिया में ये जो चेन्नई में साइक्लोन का ये जो एक डिज़ास्टर आया हुआ है, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, और ये कितना एक्सट्रीम है, या फिर इस तरह के, मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे आते रहते हैं और वो बहुत जल्दी चुटकियों बजाते हुए कवर भी कर लेते हैं उन सारी चीज़ों को। अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और सब्सक्राइब करें पब्लिक रिएक्शन शो, लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।